हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आप लोग को जैसा कि पता चल गया होगा कि हमारा यूपी बोर्ड 2024 का परीक्षा आपका 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। तो बच्चों, हम लोग आज से जो भी टॉपिक हैं क्लास 10th के साइंस में, वो आपके सभी एक एक के जो चैप्टर हैं उनके प्रत्येक सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों का एक एक वीडियो में हम लोग पूरे एक सामान्य जानकारी रखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों। तो हम कहीं रासायनिक अभिक्रिया को बताना होगा हमको, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। तो बच्चों, जो रासायनिक अभिक्रिया को कहीं हमको डिफिनीसन पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, तो उनका हम लोग डिफिनीसन इस तरह बता सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करें तो वह क्रिया आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों, आप लोग रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनीसन जान चुके होंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो नए पदार्थ बनते हैं, तो यह क्रिया आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को कहीं हमको एग्जाम्पल लिखना हो, रासायनिक अभिक्रिया को कहीं हमको एग्जाम्पल लिखना हो, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब आपका कार्बन ये आपका ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो यह आपका कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। और बच्चों, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड एक नया पदार्थ है और यह दोनों आपके आ, दो पदार्थ है जो कि क्रिया करने वाले पदार्थ हैं। ये आपका रासायनिक अभिक्रिया का चिन्ह है। तो बच्चों, यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रिया के चिन्ह को बताता है। यह जो दो नए पदार्थ हैं, यह जो नए पदार्थ नहीं, जो आपके रासायनिक अभिक्रिया में ये आपके बाएं साइड, कौन सा साइड बच्चों? ये आपका बायां पक्ष है। इधर बच्चों रासायनिक अभिक्रिया का यह दायां पक्ष है। तो बच्चों, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में जो बाएं साइड, बाएं पक्ष की ओर जो लिखे जाते हैं इन्हें हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अभिकारक। यह आपके अभिकारक हैं। और बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के इस साइड जो भी आपके लिखे जाते हैं उनको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उत्पाद। तो बच्चों, आपसे कहीं अभिकारक और उत्पाद के विषय में पूछा जाए कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं उत्पाद। तो बच्चों, आप लोग रासायनिक अभिक्रिया और अभिकारक तथा उत्पाद अब जान चुके होंगे। तो बच्चों, अब आपका नया टॉपिक होता है आपका सिलेबस का कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग अब जानेंगे दूसरा आपका जो टॉपिक है वह रासायनिक समीकरण, कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण का हम लोग कैसे डिफिनीशन बता सकते हैं।
तो बच्चों यह जो आपके रासायनिक अभिक्रिया हैं, यह जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, उन्हीं रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीकों, अणुसूत्रों या चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करने पर जो समीकरण बनता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक उत्पाद होते हैं, उनको उनके प्रतीकों, अणुसूत्रों में लिखने पर जो समीकरण बनता है, उनको उनके समीकरण के रूप में लिखने पर जो समीकरण बनता है, उन्हीं समीकरण को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो बच्चों एक बार और आप लोग इसका डिफिनेशन सुन सकते हैं रासायनिक समीकरण का, कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं या किसी रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीकों तथा अणुसूत्रों में लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है, उस समीकरण को ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर कहीं हम लोग बात करेंगे तो इस कार्बन का जो प्रतीक होता है वह आपका होता है सी प्लस। यहाँ ऑक्सीजन गैस की बात किया जा रहा है, यहाँ पर कोक का दहन हो रहा है। तो बच्चों जो दहन होता है, आग होता है, उसका सूत्र होता है आपका O2। तो बच्चों आपको पता है C+O2। अब आपका क्रिया करेगा तो बच्चों ये बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है, आप लोग को मालूम है, ये CO2 होता है। क्या होता है बच्चों? आपका CO2 होता है। तो इस तरह बच्चों यहाँ पर कार्बन को C से, ऑक्सीजन को O2 से और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से हम लोग प्रदर्शित कर दिए। तो बच्चों यह आपका देखिए रासायनिक अभिक्रिया था, यह आपका रासायनिक समीकरण हो गया। तो बच्चों इसका डिफिनीशन एक बार और आप लोग सुन सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीकों, अणुसूत्रों में लिखने पर जो समीकरण बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो बच्चों यह आपका रासायनिक समीकरण हुआ। कहीं बच्चों और अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल में कहीं हम लोग यह ले लेते हैं आपका यहाँ पर नाइट्रोजन, एक रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग ले लेते हैं नाइट्रोजन। यह आपका हाइड्रोजन से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है बच्चों? हाइड्रोजन से क्रिया करता है। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है बच्चों, तो यह अमोनिया बनता है। क्या बनता है बच्चों? अमोनिया। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह नाइट्रोजन, यह हाइड्रोजन, ये आपस में क्रिया करके दोनों एक नए पदार्थ का निर्माण किए, जिसका नाम है अमोनिया। यह बच्चों आपसे ऐसे है, तो इसका मतलब है बच्चों इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? यह आपका रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, यह आपका रासायनिक अभिक्रिया है। तो बच्चों इसका हम लोग रासायनिक समीकरण कैसे बनाएंगे? तो हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन का जो अणु सूत्र के रूप में लिखेंगे तो यह N2 होगा, और हाइड्रोजन को कहीं हम लोग लिखेंगे तो यह H2 होगा। यह क्रिया करके बच्चों अमोनिया बनाता है। अमोनिया का सूत्र जो होता है बच्चों, वह होता है आपका NH3। तो बच्चों यहाँ पर आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके ये अमोनिया बना लिया। तो इस तरह बच्चों रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीकों, अणुसूत्रों में लिखने पर जो ये समीकरण बनता है बच्चों, अब इसी को हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे बच्चों? रासायनिक समीकरण। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर रासायनिक समीकरण समझ चुके होंगे। तो बच्चों यहाँ पर और एक चीज़ हम लोग आगे इसके विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यह जो आपका रासायनिक समीकरण है, इसमें बच्चों रासायनिक समीकरण में जब भी हम लोग कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो दोनों ओर, ठीक है बच्चों, आपके परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो बच्चों यह जो है आपका एक आपका असंतुलित समीकरण लिखा है।
तो बच्चों इसको हम लोग जब भी लिखते हैं तो संतुलित समीकरण लिखते हैं। बच्चों हम लोग का टॉपिक है संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो बच्चों इसको हम लोग जानेंगे। पहले यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, यह आपका असंतुलित समीकरण है। क्यों? क्योंकि इधर नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, बट यहाँ पर नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3 है। तो बच्चों इसको हम लोग जानेंगे कैसे इसको संतुलित करते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे, अनुमान विधि द्वारा ही हम लोग इसका अध्ययन कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जब इसको हम लोग संतुलित करेंगे तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कहीं 2 लगा देते हैं तो नाइट्रोजन की संख्या बच्चों 2 हो जाती है। और आपका हाइड्रोजन देख रहे हैं 2 3 6, इधर 6 हाइड्रोजन, इधर बच्चों 2 है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर 3 लगा देंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो यह बच्चों भी आपका हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, नाइट्रोजन 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6 और नाइट्रोजन 2। इस तरह बच्चों यह आपका जो रासायनिक अब समीकरण है ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो बच्चों इसको हम लोग इरेज करेंगे और हम लोग अपना नया एक टॉपिक पढ़ेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो बच्चों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ले चुके होंगे, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब बच्चों हम लोग जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण आपसे पूछा जा सकता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो बच्चों इसका हम लोग को डिफिनीशन बताना हो तो अभी हमने इस पर चर्चा किया था कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया का जो चिन्ह होता है उसके दोनों ओर अभिकारक तथा उत्पाद में जो भी परमाणु होते हैं उनमें परमाणुओं की संख्या समान हो। दोनों ओर जो एक एक परमाणु, जितने भी परमाणु होते हैं दोनों ओर बराबर संख्या में वह परमाणु आने चाहिए, तभी वह आपका रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो बच्चों एक बार इसका और डिफिनीशन आप लोग सुन सकते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो। समान प्रकार के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर जब समान होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। कहीं और इसके बच्चों हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यह आपका एक है आपका हाइड्रोजन अब प्लस यह बच्चों आपका क्रिया करता है, मान लेते हैं ऑक्सीजन से। इससे करता है बच्चों ऑक्सीजन से। यह बच्चों आपका हाइड्रोजन कहीं ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बच्चों बनाएगा आपका जल। क्या बनाएगा बच्चों? जल। तो यह बच्चों आपका रासायनिक अभिक्रिया है। इसको कहीं हम लोग बच्चों रासायनिक समीकरण में लिखेंगे तो हाइड्रोजन को हम लोग H2 से दिखाएंगे, ऑक्सीजन को हम लोग O2 से दिखाएंगे और जल को हम लोग H2O से दिखाएंगे। तो बच्चों यह आपका हो गया रासायनिक समीकरण। अब बच्चों यह रासायनिक समीकरण जो है यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण आपसे कहीं पूछ दिया जाए कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर अभिक्रिया चिन्ह के दोनों ओर या रासायनिक अभिक्रिया के दोनों ओर अभिकारक तथा उत्पादों में समान परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो वह रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही हम लोग बच्चों
संतुलित करते हैं। यह बच्चों जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, तो बच्चों हम लोग क्लास 10th में इसको हम लोग अनुमान विधि द्वारा ही संतुलित करके हम लोग बता सकते हैं। इस पर ज़्यादा हम लोग जो है वो इंटर में हम लोग इस पर अध्ययन करते हैं। तो उसमें बच्चों बहुत से प्रकार हैं। आपके ऑक्सीकरण संख्या विधि है बच्चों, आयन इलेक्ट्रॉन विधि है बच्चों, ठीक है, अम्लीय और क्षारीय माध्यम में। तो बच्चों कई उसके विधियां हैं संतुलित करने के। तो हम लोग क्लास 10th में, 11th में, 12th में उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, 11th में पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रिया किया, जल बना। यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रतीक H2, यहाँ पर O2, यहाँ पर H2O। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, बट यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2। तो बच्चों यह असंतुलित है। अब इसको संतुलित करने के लिए करेंगे क्या बच्चों? इसमें हम लोग अनुमान विधि से देखा जाए तो हम लोग करते क्या हैं कि बच्चों जिधर आपके कोई भी परमाणु विषम संख्या में होते हैं, ऑड संख्या में होते हैं, विषम संख्या में होते हैं, तो उसको उसी को बच्चों हम लोग सम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपका ऑक्सीजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, सम संख्या में दोनों है, बट यहाँ पर जो ऑक्सीजन है 1 है। तो हम लोग करेंगे क्या बच्चों? इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो वह भी आपके सम संख्या में ऑक्सीजन भी हो जाता है 2। और बच्चों यहाँ 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, बट यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं आप लोग कि हाइड्रोजन की संख्या अब 4 हो जा रही है। बच्चों जब हाइड्रोजन की संख्या जब ये 4 हो गई, तो बच्चों इधर भी हम लोग हाइड्रोजन 4 दिखाएंगे। तो इसके लिए करेंगे क्या बच्चों? इधर आपका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह बच्चों यह आपका संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाता है। अब बच्चों इसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो जब किसी रासायनिक के समीकरण में दोनों ओर समान परमाणुओं की संख्या समान हो, जो भी परमाणु आए हों दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो, तो वह रासायनिक समीकरण आपका संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो बच्चों ये आप लोग टॉपिक समझ चुके होंगे। तो बच्चों और हम लोग इसके जो चैप्टर में जो आपके टॉपिक हैं उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बच्चों इसके बाद जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पूछा जाता है बच्चों। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार है उन सभी प्रकार में जो आपके 10th में इस बार सिलेबस में है, हम उन्हीं सभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट जो बच्चों है आपका आपके टॉपिक में क्लास 10th में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में फर्स्ट टॉपिक जो है आपका संयोजन अभिक्रिया है। एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार होता है संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग एडिशनल रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, और इन्हीं को और हिंदी में बहुत से नामों से हम लोग जानते हैं। संयुग्मन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। तो बच्चों हम लोग योगात्मक अभिक्रिया क्या है, संयुग्मन अभिक्रिया क्या है, संकलन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, एडिशनल अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन क्या है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग सभी जो नाम से, बहुत से नाम से रासायनिक अभिक्रिया को आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट हम लोग योगात्मक अभिक्रिया या हम लोग संयोजन अभिक्रिया के ही नाम से ज़्यादा आपके टॉपिक के पूछा गया है। तो बच्चों हम लोग यहाँ लिखते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन, या बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। इसका कहीं बच्चों फर्स्ट है प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। बच्चों तो इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आपसे पूछा जा सकता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। तो बच्चों फर्स्ट है आपका संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया।
तो बच्चों हम लोग इसका कहीं डिफिनीशन आपसे कहीं पूछा जाए, ये पूछा गया है बहुत बार पेपर में, तो बच्चों ये पूछा जा सकता है। तो इसकी नॉर्मल ही रासायनिक अभिक्रिया जो कि समीकरण हैं उनको आप लोग याद कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहले रासायनिक अभिक्रिया जो संयोजन अभिक्रिया है उसको हम लोग कैसे बताएंगे। तो बताएंगे बच्चों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करे तो वह आपका रासायनिक अभिक्रिया आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया में जैसे आप लोग जो भी इसके पहले हम लोग जितने भी एग्जाम्पल देखे थे वे सभी आपके संयोजन अभिक्रिया के ही आपके एग्जाम्पल थे, उदाहरण थे। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट हम लोग देखे थे कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके CO2 बनाया था। दूसरा हम लोग देखे थे H2 प्लस O2, ये आपका H2O बनाया था। इस तरह बच्चों इसको संतुलित किया था, तो यहाँ पर 2 लगाया था बच्चों, यहाँ पर भी हम लोग 2 लगा दिए थे। इसी तरह बच्चों हम लोग थर्ड कोई देखे थे आपका नाइट्रोजन, क्या बच्चों, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये आपस में क्रिया करके अमोनिया बनाया था, NH3 बनाया था। ठीक है बच्चों, और इसको संतुलित करने के लिए बच्चों हम लोग यहाँ पर 2 लगा देंगे। नाइट्रोजन की संख्या क्योंकि इधर विषम था, इधर 2 सम था, 2 लगा दिए बच्चों, तो इस तरह नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया। और हाइड्रोजन बच्चों देख लीजिए 2 3 6 है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, 3 लगा देंगे। तो यह सभी बच्चों एडिशनल रिएक्शन है, ये सभी एडिशनल है रिएक्शन, ये सभी बच्चों एडिशनल रिएक्शन है, ये सभी योगात्मक अभिक्रिया है, संकलन अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, संयोजन अभिक्रिया है, संयुग्मन अभिक्रिया है। तो जब 2 अभिकारक मिलके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों आप लोग संयोजन अभिक्रिया समझ चुके होंगे। तो बच्चों हम लोग आगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पढ़ेंगे आपका जो है वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे बच्चों, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसको और एक नाम से हम लोग जानते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पहले आपका वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, जिसको बच्चों हम लोग अपघटन अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं, अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इसका डिफिनीशन बताना होगा, तो हम लोग कैसे बताएंगे वियोजन अभिक्रिया का। तो जब बच्चों कोई एक पदार्थ जो है वह आपका टूट के 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बदल जाए, जब कोई एक अभिकारक आपका अभिक्रिया करके या टूटकर 2 नए पदार्थों में बदल जाए तो वह अभिक्रिया आपका वियोजन अभिक्रिया होता है। तो जिसने ये बच्चों वियोजन अभिक्रिया आप लोग पढ़ेंगे तो एक उष्मीय वियोजन होता है, कहने का मतलब उसको पदार्थ को गर्म करते हैं, जब पदार्थ को गर्म करते हैं तो 2 नए पदार्थों में बदल जाता है। एक पदार्थ गर्म होने के बाद 2 नए पदार्थों में बदल जाए तो वह सारे जितने भी अभिक्रिया हैं ऐसे वे सभी वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाने जाएंगे। तो बच्चों इसका डिफिनेशन आप लोग समझ चुके होंगे कि जब एक अभिकारक अणु अभिक्रिया करके 2 नए उत्पाद अणुओं का निर्माण करता है तो वह अभिक्रिया आपका वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया के रूप में कहीं हम लोग देख सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया में आपका कहीं एग्जाम्पल के रूप से बता सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जो होगा बच्चों
आप लोग उस रिएक्शन को याद कर सकते हैं। आपका चूना पत्थर, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं बच्चों। चूना पत्थर को जब हम लोग बच्चों गर्म करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, जब चूना पत्थर को हम लोग गर्म करते हैं तो यह बिना बुझा चूना, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल, चूना पत्थर जिसका सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, ये गर्म करते हैं तो यह टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो बच्चों इसका ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, चूना पत्थर, चूना पत्थर जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और बच्चों इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका बच्चों एक नाम है, आपसे पूछा जा सकता है, इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। ठीक है बच्चों। और इसको आप लोग अभी पढ़े थे, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है बच्चों इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ पर आपका एक पदार्थ गर्म होने के बाद ये दो नए पदार्थों में टूट गया, तो यह आपका रासायनिक अभिक्रिया जो है वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रिया आपका रासायनिक समीकरण के रूप में हम लोग लिख रहे हैं। तो बच्चों आप लोग वियोजन अपघटन अभिक्रिया से भी वाकिफ हो चुके होंगे कि क्या होता है। तो बच्चों आगे हम लोग इसके प्रकार में, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आगे जो इसके टॉपिक हैं और भी जो होते हैं उनको हम लोग जानेंगे। तो बच्चों इसके बाद आपका आता है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। ये थर्ड होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। हाँ तो बच्चों थर्ड क्या है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के बच्चों कहीं हम लोग डिफिनीशन बताना होगा तो कैसे बताएंगे। तो बच्चों विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी एक अभिकारक अणु में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी एक अभिकारक अणु में कोई भी एक परमाणु या समूह, उसमें किसी परमाणु को हटा के स्वयं आ जाता है, उसमें हटा के उस परमाणु या समूह को हटा के स्वयं आ जाता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसको बच्चों हम लोग एग्जाम्पल के रूप से ही जानेंगे, एग्जाम्पल के रूप से ही पहचानेंगे। आपके अभी एक आपका आएगा विस्थापन अभिक्रिया में द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो बच्चों इसको भी हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग विस्थापन अभिक्रिया को जानेंगे, उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया को जानेंगे। तो इसमें होता क्या है कि कोई एक अभिकारक अणु में किसी एक परमाणु या समूह को कोई दूसरा परमाणु हटा के उसके जगह स्वयं आ जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के रूप में कहीं एग्जाम्पल देखना हो तो आपको पता है बच्चों आपका जो होता है कापर सल्फेट CuSO4, कापर सल्फेट। बच्चों जब कापर सल्फेट की अभिक्रिया आपका जिंक धातु से कराया जाता है, किससे कराया जाता है बच्चों, जिंक धातु से, तो जो बच्चों यह जेडेयन होता है, यह बच्चों जो जेडेयन होता है इस कापर को यहाँ से हटा देता है, यहाँ से कापर को हटा के स्वयं यह जेडेयन इसके पास चला आता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका
कॉपर बच्चों निकल जाता है, अपने स्थान से कॉपर हट जाता है और जेडियन इसके साथ चला आता है। तो बच्चों यहाँ जेडियन SO 4 बन जाता है। इसको हम लोग जिंक सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जिंक सल्फेट बोलते हैं। जब कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक धातु से कराई जाती है तो जिंक जो होता है कॉपर का स्थान लेता है। तो इस आपके अणु यौगिक में से जो एक परमाणु है कॉपर को हटाकर दूसरा परमाणु या परमाणु आ जा रहा है, उसको पूरी तरह से हटा दे रहा है, उसको अलग कर दे रहा है। तो इस तरह के जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आप लोग विस्थापन अभिक्रिया समझ चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों यह हम लोग धातु अधातु वाले चैप्टर में हम लोग जानेंगे। एक सक्रियता श्रेणी होती है। सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं ऊपर हैं वे अपने नीचे के धातुओं को उनके यौगिकों से उनको विस्थापित कर देते हैं। अब सक्रियता श्रेणी क्या होती है तो बच्चों हम लोग जानेंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे टॉपिक को कि धातुओं को उनके सक्रियता के क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है उसे हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो बच्चों हम सभी धातुओं की सक्रियता श्रेणी में कौन किसका स्थान कहाँ है वहाँ पर उस टॉपिक को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका छोटा सा आपका जो विस्थापन अभिक्रिया है उसको समझेंगे कि किसी भी अभिकारक अणु में कोई परमाणु को दूसरा परमाणु क्या करता है, वहाँ उसको हटा के उसके जगह स्वयं आ जाता है, उसके जगह स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है और उसको पूरी तरह से बाहर कर देता है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया आपका विस्थापन अभिक्रिया बोली जाती है। अब विस्थापन अभिक्रिया के बाद हम लोग नए रासायनिक अभिक्रिया के विषय में पढ़ेंगे प्रकार में। तो आपका आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये बच्चों जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है यह बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो बच्चों हम लोग जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया के रूप में कहीं हम लोग जानना चाहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो बच्चों जब दो या दो अभिकारक अणु आपस में उसमें अभिकारक अणुओं में जो आयन होते हैं, जो बच्चों अभिकारक अणु में आयन में कन्वर्ट होके आयनों का अदला बदली कर लेते हैं। बच्चों क्या कर लेते हैं बच्चों? आयनों के अदला बदली से दो अभिकारक अणु जो क्रिया करने वाले होते हैं वे अभिकारक अणु अपने अपने आयनों में टूट के आयनों का अदला बदली कर लेते हैं। तो बच्चों वह रासायनिक अभिक्रिया आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का हम लोग कैसे डिफिनेशन बताएंगे। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के आयनों के अदला बदली से अभिकारक अणुओं के आयनों के अदला बदली से जो आपका अभिक्रिया बनती है, जो अभिक्रिया होती है, वे सभी रासायनिक अभिक्रिया आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया का हम लोग कहीं एग्जाम्पल देखेंगे। तो बच्चों जो होता है आपका सोडियम सल्फेट, क्या होता है बच्चों? सोडियम सल्फेट एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखना चाहेंगे। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट यह आपका क्रिया करता है बच्चों बेरियम क्लोराइड से। तो बच्चों इसमें होता क्या है, जो सोडियम सल्फेट है बच्चों ये दो पार्ट में टूटेगा, Na2Na प्लस आयन SO4 डबल माइनस आयन। और यहाँ पर भी बच्चों आपका बेरियम डबल प्लस आयन, दो क्लोराइड आपका Cl माइनस आयन। अब होगा क्या बच्चों, इसमें ये बेरियम जो है कि इसके साथ पास चला आएगा और यहाँ से सोडियम इसके साथ चला आएगा। तो बच्चों यह बन जाएगा आपका BaSO4। क्या बन जाएगा बच्चों? BaSO4। और बच्चों यहाँ पर क्लोरीन जो है इस सोडियम के साथ मिलके 2NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? 2NaCl। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आपका बेरियम यहाँ पर चला आ रहा है, सोडियम यहाँ पर चला आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आयनों का अदला बदली, जब आयनों के अदला बदली से किससे बच्चों? जब आयनों के अदला बदली से वह रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें आयनों के अदला बदली से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है या पूर्ण होती है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ चुके होंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का। यह बच्चों बहुत काफ़ी आपके पेपर में पूछे गए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका डिफिनीसन आप लोग बच्चों अच्छे से याद कर लेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों के अदला बदली से, अभिकारक अणुओं के आयनों के अदला बदली से पूर्ण होती है, संपन्न होती है रासायनिक अभिक्रिया, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो बच्चों इसी को उभय अपघटन भी अभिक्रिया बोलते हैं। बच्चों एक नाम है इसका उभय अपघटन अभिक्रिया। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग कॉपी में नोट कर चुके होंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो बच्चों इसको हम लोग इसी जगह इरेज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इसका एक और नाम है उभय अपघटन अभिक्रिया। तो इसको भी नाम आप लोग याद किए रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम इसको इरेज करते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम लोग जानेंगे आपका सिलेबस में है उदासीनीकरण अभिक्रिया। बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बच्चों यह उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है एक टॉपिक हम लोग आगे जो चैप्टर में आपके सेकंड चैप्टर में ही अम्ल और क्षार है बच्चों, उसमें हम लोग जानेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। यहाँ पर बच्चों भी हम लोग इसका थोड़ा सा डिफिनीसन जान लें कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब आपके कोई अम्ल और क्षार, अभिकारक अणुओं में अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू salt and aqua, then the equation are called उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कहीं एग्जाम्पल इसका हम लोग लिखना चाहेंगे, इसका कहीं हम लोग डिफिनीसन बताना चाहेंगे। तो जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है बच्चों? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका कहीं हम लोग बच्चों इसको हम लोग बच्चों एग्जाम्पल के रूप में जानेंगे। तो बच्चों अम्ल में आपका HCl होता है। क्या होता है बच्चों? HCl ले लेते हैं बच्चों, HCl। क्या लेते हैं बच्चों? HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। बच्चों ये अम्ल है, ये आपका क्षार से NaOH क्षार है, इससे क्रिया करेगा बच्चों तो क्या होगा? ये NaCl बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? NaCl प्लस, और बच्चों यह H2O बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? H2O। तो यह बच्चों आपका जब अम्ल क्षार, ये बच्चों है अम्ल के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह बच्चों है क्षार, ये क्रिया करा बच्चों, यह लवण बना। क्या बना बच्चों? लवण। और यह बच्चों बना आपका जल। क्या बना बच्चों? जल। तो इस तरह दो अभिकारक अणुओं में अम्ल और क्षार होंगे, लवण और जल बनेगा। तो बच्चों यह आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया बोले जाएंगे। तो बच्चों इसको और भी हम लोग अम्ल और क्षार में इसको और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बच्चों कहीं आपका रासायनिक अभिक्रिया में
उदासीनीकरण अभिक्रिया में कहीं अम्ल क्षार क्रिया करके लवण बना रहे हैं बट जल नहीं बन रहा है, तो वह बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं कही जाएगी। तो बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया उसी को बोला जाता है जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करने के बाद लवण और जल का निर्माण करते हैं। जल का निर्माण नहीं करेंगे तो वह आपका बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं कही जाएगी। तो बच्चों इस तरह आप लोग जान गए होंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो बच्चों हम लोग और आगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में और भी रासायनिक अभिक्रिया जो हैं उनको पढ़ेंगे। तो बच्चों इसके बाद आपका आता है उपचयन। आपके सिलेबस में है बच्चों उपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में बच्चों है उपचयन, जिसको हम लोग उपचयन के साथ साथ इसका एक और नाम होता है बच्चों, बहुत फेमस नाम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आक्सीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? आक्सीकरण। आपसे बच्चों पूछा जा सकता है आक्सीकरण या उपचयन किसे कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है आपका उपचयन या आक्सीकरण जो है बच्चों, इसके कई डिफिनीसन होते हैं, कई तरह से इसको हम लोग बता सकते हैं। तो बच्चों कहीं हम लोग क्लास 10th के बेस पर देखा जाए तो इसका हम लोग डिफिनीसन के रूप में क्या बताएंगे बच्चों? तो डिफिनीसन के रूप में हम लोग बता सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया या वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया आप लोग का उपचयन, उसी को हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो आपके क्लास 10th का है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हम लोग ऑक्सीकरण को जानेंगे, नहीं ऑक्सीकरण या उपचयन को जानेंगे। और भी इसके डिफिनीसन है कि जब किसी तत्वों के परमाणु अणु आयनों में इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है बच्चों? जब किसी परमाणु अणु आयनों में इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की प्रक्रिया होती है तो वह प्रक्रिया आपका ऑक्सीकरण प्रक्रिया, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन। और इसका एक और नाम है, आप लोग देख रहे हैं, उपचयन। क्या नाम है बच्चों? उपचयन। ऑक्सीकरण, उपचयन एक ही दोनों हैं बच्चों, दोनों का डिफिनेशन बताना होगा तो ही बताएंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया या वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन की उसमें कमी हो, ठीक है, तो वह प्रक्रिया आपका उपचयन कहलाती है या उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो बच्चों इसका कहीं एग्जाम्पल लेना हो तो बच्चों यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आपका मैग्नीशियम धातु आपका क्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम धातु क्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ, तो यह MgO बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? MgO। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इस मैग्नीशियम में क्या हो गया कि ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया, जुड़ाव हो गया, ऑक्सीजन का इसमें योग हो गया। तो इस तरह बच्चों यह प्रक्रिया आपका बोला जाएगा उपचयन या ऑक्सीकरण। तो बच्चों इसको संतुलित करेंगे बच्चों, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो बच्चों हमने कहा है कि विषम संख्या, जिधर विषम परमाणु हो उधर हम लोग सम करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 2 ऑक्सीजन, मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहाँ पर भी बच्चों हम लोग 2 लगा देंगे। तो बच्चों यह आपका संतुलित हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग कॉपी पर नोट कर सकते हैं। उपचयन क्या है, अपचयन किसे कहते हैं। तो बच्चों आप लोग जान चुके होंगे कि वह प्रक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन का जुड़ाव हो तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो, त्याग हो, तो वह प्रक्रिया आपका
ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण उपचयन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। इसका सिंपल सिंपल हम लोग कहीं देखेंगे, एग्जाम्पल तो करेंगे क्योंकि हम लोग क्लास 10th के सिलेबस को जानेंगे। हम लोग बड़े बड़े कठिन कठिन रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर नहीं चर्चा करेंगे। आप लोग अपने बेस नॉर्मल जानकारी के लिए सब बच्चों याद किए रहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में उपचयन पढ़ चुके। इसी तरह के सेम नेम से अपचयन प्रक्रिया होती है। उपचयन का एक अपोजिट देखा जाए तो अपचयन बोलते हैं। इसी के अपोजिट प्रक्रिया होती है वह, तो बच्चों उसको भी हम लोग जानेंगे। उपचयन में बच्चों कहीं हम लोग देखा जाए इसका डिफिनीशन अपचयन का क्या होगा। अपचयन क्या नाम बच्चों, अपचयन। अपचयन वह बच्चों उपचयन था, यह है बच्चों अपचयन। इसको इंग्लिश में हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन। ठीक है बच्चों, तो रिडक्शन किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया या वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की क्या हो बच्चों, वृद्धि हो, जुड़ाव हो तथा ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन की कमी हो, वह प्रक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का ह्रास हो, तो वह प्रक्रिया आपका उपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, उपचयन। तो बच्चों यहाँ पर कहीं हम लोग इसका एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, कहीं एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम्पल में कहीं आपका कॉपर ऑक्साइड, क्या है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का सूत्र देखा जाए तो CuO, CuO। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का इसका एक नाम होगा आपका Cu डबल प्लस होता है, ऑक्सीजन डबल माइनस होता है, एक आपका Cu प्लस होता है। तो बच्चों इसको हम लोग क्यूप्रस आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूप्रस आयन। और बच्चों यहाँ पर यह जो होता है उसे हम बोलते हैं बच्चों क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन। तो बच्चों यह क्यूप्रिक जो आयन है इस ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ेगा तो इसे हम लोग क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। इस कॉपर ऑक्साइड को क्या बोल सकते हैं बच्चों, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो बच्चों आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। यह बच्चों आपका हाइड्रोजन से, किससे बच्चों, हाइड्रोजन से, जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो करता क्या है बच्चों, यहाँ से कॉपर को हटा देता है, कॉपर को हटा के H2O बना लेता है प्लस Cu आपका निकल जाता है इस तरह। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है, तो ये सक्रियता श्रेणी से हम लोग जानेंगे। क्योंकि कॉपर आपका हाइड्रोजन से नीचे है तो यह आपका हाइड्रोजन ही क्या कर दे रहा है, कॉपर को हटा के जुड़ जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका हाइड्रोजन का बच्चों योग हो गया, हाइड्रोजन का इसमें ऑक्सीजन में योग हो गया। तो बच्चों यह प्रक्रिया आपका जो है अपचयन की प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो तथा ऑक्सीजन का ह्रास हो। तो बच्चों यहाँ पर बस आप लोग हाइड्रोजन का योग देखेंगे कि इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आपका जुड़ गया, तो यह प्रक्रिया आपका बच्चों है अपचयन की प्रक्रिया। क्या है बच्चों, अपचयन की प्रक्रिया। तो इस तरह बच्चों आपका यह रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आप लोग जान चुके होंगे। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यहाँ तक आपका जो सिलेबस है, आपके क्लास 10th के जितने भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सिलेबस के रूप में जितने भी टॉपिक था हम लोग एक एक करके अध्ययन किए। तो बच्चों इसी तरह हम लोग और भी इसके एक्सरसाइज जितने हैं, इस फर्स्ट चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, आने की संभावना है, उनको केवल हम लोग एक वीडियो में, केवल हम लोग उसको एक वीडियो में अध्ययन करेंगे सभी टॉपिक को। और इस ऐसे ही आपके सारे जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का एक वीडियो में पूरी जितने भी सिलेबस में टॉपिक है सभी पर चर्चा होगी और उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे। और उसके बाद अगले एक वीडियो में उस पर आने वाले प्रत्येक क्वेश्चनों को
सवालों को हम लोग हल करेंगे, देखेंगे। तो इस तरह बच्चों आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और बच्चों जो लोग हमारे पहली बार इस क्लास को ले रहे हैं, हमारे चैनल पर आके पढ़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास आपका अबाउट देख रहे हैं, आपका 50 मिनट के ऊपर चला गया है। बच्चों आप लोग इसी तरह कहीं प्यार बनाए रहेंगे तो बच्चों यह क्लास आपका 1.5 घंटा 2 घंटा का भी हो सकता है किसी किसी सब्जेक्ट के लिए। तो बच्चों आप लोग हमारे क्लास में आएँ और हमारे क्लास को देखें, इसके लिए धन्यवाद। तो बच्चों इसी जगह इस क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जितने भी सिलेबस में जितने भी टॉपिक थे उस पर हम लोग सामान्य जानकारी एक अध्ययन के रूप में देखें और हमारी बातों को बार बार कहीं बच्चों आप लोग अपने हिसाब से उसको रिपीट करेंगे। तो बच्चों कोई हमने कठिन डिफिनीसन को यहाँ पर हमने चर्चा नहीं की। तो बच्चों आप लोग इसी तरह आप अपने सिलेबस को तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद बच्चों, आप लोग हमारे क्लास को देखें। धन्यवाद।